फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन ग्राफिकल मेथड। तो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में जिस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टडी करते हैं, सिमिलरली कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में भी हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस मेथड के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपका टारगेट ये है कि आपको आउटपुट अचीव करना है फॉर एलटीआई सिस्टम yt इज इक्वल टू xt कॉन्वोल्यूशन विथ ht। यहां पर जो ये आउटपुट हम अचीव करेंगे, जब हमें xt और ht गिवन होगा, तब हम ग्राफिकल मेथड से यहां पर अचीव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड जैसा आप डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में भी स्टडी करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहां पर आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप yt के लिए t की लिमिट अचीव कर ले, ठीक है। और आप t की लिमिट कैसे अचीव करेंगे? जैसा आप डिस्क्रीट टाइम में करते हैं, लोअर लिमिट्स का एडिशन करेंगे और अपर लिमिट्स का भी यहां पर आप एडिशन करेंगे। किसकी लोअर लिमिट्स, किसकी अपर लिमिट्स? तो यहां पर आप xt और ht इनकी लोअर लिमिट मींस t की लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, इनका आप यहां पर एडिशन परफॉर्म करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने बिल्कुल शॉर्ट में शो किया आपके लिए, आप नोट्स अच्छे से लेकिन बनाना। तो xt में t की जो लोअर लिमिट होगी, ht में जो t की लोअर लिमिट होगी, दोनों को ऐड कर दो, yt की लोअर लिमिट पता चल जाएगी। xt में जो t की अपर लिमिट होगी, ht में जो t की अपर लिमिट होगी, दोनों को ऐड कर दो, yt की अपर लिमिट आपको पता लग जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ, इस ओरिजिनल फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे। आप क्या करोगे? क्वेश्चन में अगर आपको xt गिवन होगा तो पहले आप h टाउ बना लोगे xt से, फिर क्वेश्चन में जब आपको ht गिवन होगा तो उससे आप h t माइनस टाउ बना लोगे, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप इंटीग्रेशन करोगे। आपका आंसर आ जाएगा yt का। जो भी करना है आपको ग्राफिकली करना है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि xt माइनस टाउ h टाउ ये भी लिया जा सकता है। देखो जनरली आपको करना क्या है, आपको ना t माइनस टाउ उसको लेना है जो थोड़ा इजी हो दोनों में से, ठीक है, देखने में इजी लगे, फिगर आपको इजी दिखाई दे रहा हो, और टाउ उसको लेना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो दोनों में से कंपेयर करके। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर जो जो मैंने अभी आपको बताया है, हम यहां पर आज के लेक्चर में दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मैं आपको आज के लेक्चर में मेथड को समझाऊंगा। इसके बाद मैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा। जब आपके 3-4 मेथड हो जाएंगे ना कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन के, तो मिला के और भी ढेर सारी प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आज अंडरस्टैंड करने के लिए इस मेथड को हम यहां पर दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको xt गिवन है e की पावर माइनस टी ut और ht आपको गिवन है u ऑफ t माइनस 2, और आपको यहां पर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है और yt की वैल्यू अचीव करना है, रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम आपको अचीव करना है। तो यहां पर जो आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे वो आप करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप यहां पर xt और ht को ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां से xt को जब आप ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, मैंने आपको सिग्नल ड्रॉ करना स्टार्ट में सिखाया हुआ है, आपको सारी की सारी क्लासेस साथ लेकर चलनी है जो स्टार्टिंग की है स्पेशली। तो आप देखिए e की पावर माइनस टी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, ut से मल्टीप्लाइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 0। तो सिर्फ आप राइट हैंड साइड ही ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो आप देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं t इक्वल टू 0 पर e की पावर 0 क्या होता है? आपका 1 होता है। तो ये आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब ut माइनस 2 इसे भी आप ड्रॉ कर देंगे नॉर्मली। तो आप देखिए ध्यान से, ut माइनस 2 को जब आप ड्रॉ करेंगे, या सिंपली आप इसे ht भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा आपका? ut क्या होता है? 0 से लेकर इनफिनिटी तक ut माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो कहां से कहां बनेगा? 2 से लेकर इंफिनिटी तक। सामने एम्पलीट्यूड कितना है आपका? 1 है, तो आपने 1 शो कर दिया यहां पर। अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो इसे। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि सबसे पहले आप yt की लिमिट पता कर लो। तो yt की लिमिट देखो क्या होगी? xt की लोअर लिमिट है 0 और ht की लोअर लिमिट है 2। तो 0 प्लस 2 कितना होगा? 2। तो yt की लोअर लिमिट आपकी जो होगी
वो कितनी हो जाएगी यहां पे 2, xt की अपर लिमिट है इंफिनिटी, मतलब t की ना, ध्यान रखना xt बोल रहा हूं मतलब t की अपर लिमिट, और यहां पर t की अपर लिमिट क्या है आप देख सकते हो यहां पे कितनी है इंफिनिटी, तो 2 टू इंफिनिटी, ये आपका yt में t का लिमिट होगा। इसका मतलब 2 के पहले आंसर 0 मिलना चाहिए, मतलब अगर मैं y1 निकालूं तो आंसर 0 आना चाहिए। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ये सारे की सारी सिचुएशन। तो यहां पर जैसा हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, yt इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। तो मैंने आपको बोला आप t माइनस टाउ किसी को भी ले सकते हो, जनरली उसको लेना चाहिए जो थोड़ा फिगर इजी हो आपका। दोनों में से अगर देखोगे तो यही वाला इजी लग रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं h को ही t माइनस टाउ ले रहा हूं। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, देखो स्टेप्स क्या है आपके। सबसे पहले आपको x टाउ और h टाउ बनाना होगा। तो देखो t की जगह टाउ पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एम्पलीट्यूड आपका सेम रहने वाला है। तो आप सिंपली बस क्या करोगे, आप यहां पर t की जगह पुट कर दोगे टाउ, तो टाउ और यहां भी टाउ, तो x टाउ वर्सेस टाउ, और ये भी क्या हो जाएगा आपका h टाउ वर्सेस टाउ, और इसे आप यहां से अब रिमूव कर दो। पॉइंट सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो यहां पे अब आप देखो, अब आपका टारगेट क्या होगा कि आपको बनाना है h ऑफ t माइनस टाउ। तो इसके लिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी h टाउ आपके पास होगा और आपको h ऑफ t माइनस टाउ बनाना होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप h ऑफ माइनस टाउ बनाओगे। तो यहां पर आप बनाओगे h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। तो h ऑफ माइनस टाउ का मतलब क्या है आपका, ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा आपका -2 से लेकर इंफिनिटी तक, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 1। h ऑफ माइनस टाउ बना लेने के बाद देखो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको जो भी टाउ की वैल्यूज मिल रही होंगी, टाउ की वैल्यू एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखाई दे रही है, -2 दिखाई दे रही है टाउ की वैल्यू टाउ एक्सिस में। तो देखो आपको क्या करना है, h ऑफ माइनस टाउ निकाल लेने के बाद बस आपको प्लस टी कर देना है। जो जो टाउ की वैल्यू दिखाई दे रही होगी हर जगह बस आपको प्लस टी कर देना है, आपका निकल जाएगा h ऑफ t माइनस टाउ। देखो ना, h ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप ब्रैकेट में प्लस टी कर दोगे, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा प्लस टी। पॉइंट समझ में आया अच्छे से। तो आपका स्टेप क्या रहेगा, पहले आप निकालोगे h ऑफ टाउ, फिर h ऑफ माइनस टाउ, फिर माइनस टाउ प्लस टी कर दो। तो बस जो जो टाउ की वैल्यू दिखाई दे रही होगी बस हर जगह क्या कर दोगे, प्लस टी कर दोगे, दैट्स इट। उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं सोचना। तो ये पॉइंट आपका कितना बन जाएगा, t माइनस टू दिखाई दे रहा है, टाउ की वैल्यू आ जाएगी t माइनस टू। अब आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट ये है कि आपके पास ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, इन दोनों फिगर का आपको इस्तेमाल करना है। दोनों फिगर को देखो, x टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लाई करना है और फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो ये जो हमने फिगर बनाया है और ये जो x टाउ वाला फिगर है, ये दोनों ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो मैं अगर इस फिगर को ना ऊपर ऐसी रफ में बना दूं आपके लिए, रफ में, ध्यान रखना, तो आप देखो यहां पर फिगर में आपको t माइनस टू दिखाई दे रहा है। अब t माइनस टू की वैल्यू t पर डिपेंड करेगी। मान लो अगर t की वैल्यू 10 है तो t माइनस टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। t की वैल्यू अगर 1 है तो t माइनस टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड हो, ये पॉइंट राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, और एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसमें एम्पलीट्यूड 1 है मैक्सिमम और यहां भी एम्पलीट्यूड आपका 1 है, ut था ना। तो आप देखो अगर मैं इसे थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करूं दोनों को, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनेगी। ये पॉइंट कितना होगा आपका, t माइनस टू हो जाएगा। क्या ये सिचुएशन आपको क्लियर हो पा रही है अच्छे से? जैसा मैंने बोला t माइनस टू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, t की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप दोनों फिगर को अब एक के ऊपर एक रख के देखो और समझो कि लिमिट क्या होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना जो इंटीग्रेशन करना है वो टाउ के रेस्पेक्ट में करना है। भले ही आंसर आपका yt है, लेकिन इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में होगा। टाउ की लिमिट आप पुट कर दोगे, पूरा आंसर टाउ के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा और फिर आपका लास्ट आंसर t के फॉर्म में बच जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेट करने के लिए टाउ की लिमिट क्या है आप बता सकते हो? तो ध्यान से देखो, अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो आपको पता है ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होने हैं ना। तो देखो, जीरो के पहले आपका ये वाला जो सिग्नल है एक्सपोनेंशियल वाला, ये जीरो है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। और यहां पर आप देखो
t-2 के बाद ये वाला जो सिग्नल है ut वाला वो आपका 0 है, ठीक है। मतलब दोनों की कॉमन लिमिट क्या होगी जब दोनों नॉन जीरो होंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी एक 0 हुआ तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ पा रहा है आपको? तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो दोनों की कॉमन लिमिट होगी 0 से t-2, क्योंकि 0 के पहले एक्सपोनेंशियल स्टार्ट नहीं हो रहा। भले ही आपका ये वाला है, ये वाला जा रहा है लगातार, लेकिन क्या करना है, क्योंकि एक भी 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और t-2 के बाद भले उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन t-2 के बाद ये वाला सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, जबकि एक्सपोनेंशियल वाला तो पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कॉमन लिमिट क्या है? 0 से t-2। बट वो कॉमन लिमिट कब हो सकती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। 0 से t-2 वाली लिमिट कब हो सकती है? जब t-2 जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, या इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हो। तो यहां पर अगर मैं केस 1 बना के चलता हूं, लेट सपोज मैं ये लेकर चलूं कि t-2 लेस देन 0 है, तो अगर आपका ये वाला पॉइंट लेस देन 0 हो जाता है, t-2 लेस देन 0 हो जाता है, तब ये जो पॉइंट है वो ऐसे आ जाएगा। तब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये पूरा राइट हैंड साइड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। मतलब आंसर क्या रहेगा? yt का आपका 0 रहेगा। लेकिन अगर मैं केस नंबर 2 लेकर चलूं, जहां पर मैं लेकर चलूं t-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पे अब आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब t-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब आप लिमिट क्या ले सकते हो? 0 से t-2 ले सकते हो। देखो अगर t-2 की वैल्यू 0 ही है तब तो वो 0 से 0 चला जाएगा, और अगर लिमिट 0 से 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आपकी t-2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कहां से कहां चला जाएगा आपका आंसर चला जाएगा 0 से लेकर t-2, आपको लिमिट यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो yt क्या हो जाएगा? 0 से लेकर t-2, 0 से लेकर t-2 तक दोनों को आप ध्यान से देखो, ये वाला क्या है? 1 है, h ऑफ t-τ वाला 1 है, और x ऑफ t-τ वाला क्या है? बेसिकली x ऑफ τ वाला क्या है? क्योंकि x में तो आप सिर्फ τ ले रहे हो ना, तो x ऑफ τ वाला क्या है आपका? आप देख लो, यहां पे सिंपली आप x τ पुट कर दोगे, x τ की वैल्यू क्या होगी? e की पावर माइनस τ। तो यहां पे देखो क्या रखोगे? e की पावर माइनस τ, और h τ तो आपका बेसिकली h t-τ, ये तो आपका क्या है? 1 ही है, तो 1 इंटू डी टाउ। आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि हमने u क्यों नहीं पुट किया साथ में। मैंने ऑलवेज सिखाया u का काम होता है लिमिट डिसाइड करना। एक बार अगर आपकी लिमिट डिसाइड हो गई तो फिर आपको u पुट करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1। तो देखो h ऑफ t-τ ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा था, 1 है आपका, और जो आपका x टाउ है वो एक्सपोनेंशियल है, तो यहां से देख लो e की पावर माइनस टाउ हो जाएगा, u टाउ आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां से अब आप समझो, ये जो आपका yt है कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस टाउ डिवाइडेड बाय -1, 0 से t-2, तो yt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो आपका माइनस साइन है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया डिफरेंट सब्जेक्ट में, जब भी माइनस साइन दिखाई दे अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, और माइनस साइन को भूल जाओ। तो यहां से पहले लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 आएगा, फिर अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा? e की पावर -t-2। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? और अगर आप यहां से वेरीफाई करना चाहो ना तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप t-2 इक्वल टू 0 करते हो, मतलब t की वैल्यू अगर आप 2 करते हो, तो देखो क्या होगा? t की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका e की पावर 0 बचेगा। e की पावर 0 क्या होता है आपका? 1। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैंने बोला था ना कि 2 पुट करने पर लिमिट आपकी 0 से 0 चले जाएगी, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप चाहो तो जो आपका इक्वल टू है उसको आप यहां भी रख सकते हो, क्योंकि उस सिचुएशन में भी y2 0 था। समझ में आ गया पॉइंट आपका? तो इस तरीके से आप ना एडजस्टमेंट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर? तो मेनली जो आपको आंसर मिलने वाला है ना, वो मिलने वाला है आपको t-2 ग्रेटर देन 0 पर, जहां आपको yt नॉन 0 मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहां पर ना आपको ये पॉइंट अब लिखना होगा कि ये आंसर आपको मिलेगा जब t क्या होगा? ग्रेटर देन 2, ठीक है। और आप चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया पॉइंट? और यहां पर इस सिचुएशन को अगर आप थोड़ा बेटर वे में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप मेंशन कर सकते हो u t-2,
ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, t माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या आप चाहो तो t ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप 2 लिखते हो तो u t माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 2 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि लिमिट आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, लिमिट ऑलवेज डिसाइड की जा सकती है ut से, मैंने ऑलवेज आपको सिखाया है। तो अगर ut माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या शो करेगा कि लिमिट जो है आपकी इस वाले आंसर की वो t की वैल्यू 2 से लेकर t की वैल्यू इंफिनिटी तक है। तो ये जो आंसर आपने लिखा है ना, ये ओवरऑल हो गया, मतलब केस 1 केस 2 दोनों को मिलाकर आपने आंसर लिख दिया है। और t की वैल्यू 2 पर आप फिर से चेक कर लो, e की पावर 0 1 तो 1 माइनस 1 0 ही होगा, उसके लिए वरी नहीं करना है। समझ में आया पॉइंट आपको अच्छे से? तो ये आपका होता है ग्राफिकल मेथड। और अगर आप देखोगे ना तो मैंने आपको yt की लिमिट भी लिखाई थी, देखो 2 से इंफिनिटी, देखो यहां पर भी 2 से इंफिनिटी आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ गया पॉइंट अच्छे से? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये आपकी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको दो प्रॉब्लम बोली गई है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने आपको सिर्फ yt बताया था ना, इस प्रॉब्लम में अब आपको क्या है, yt नहीं अचीव करना। अब इस प्रॉब्लम में ना आपको यहां पर अचीव करना होगा y ऑफ 1.5 एंड y ऑफ 4.5। ये आपके यहां पर दो टारगेट्स है, 1.5 एंड 4.5, ये आपके दो प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप समझो, आपको ना बोल दिया है कि y आपको t के इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फाइंड आउट करना है, तो उस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। तो यहां पर जो पहले स्टेप्स है आपकी, जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है वो तो हम परफॉर्म पहले कर लेते हैं। तो आप देखो, पहले आप क्या करोगे, x टाउ कर लोगे वर्सेस टाउ, और यहां पर भी h टाउ कर लोगे वर्सेस टाउ कर लोगे। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि आप क्या करोगे, h ऑफ माइनस टाउ। तो अगर h ऑफ माइनस टाउ करना है तो ये कहां बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये आपका इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। फिर मैंने आपको क्या बताया है, h ऑफ माइनस टाउ बना लेने के बाद h ऑफ t माइनस टाउ बनाओ। क्या करोगे, बस यहां पर आप प्लस t कर दोगे, तो ये बन गया t माइनस टाउ, और यहां पर भी आप प्लस t कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ गया है t प्लस 1। टाउ की वैल्यू आपको मिली है t प्लस 1, और एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो आपको सिचुएशन मिली है, तो आपके लिए अब दो फिगर यूजफुल है यहां पर। अब हम क्या करते हैं, फिर से फिगर को ना एक के ऊपर एक बना देते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। या एक काम करते हैं ना, y की वैल्यू देख लेते हैं, y 1.5, मतलब t इक्वल टू 1.5 पे आपको आंसर चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप 1.5 पुट करते हो t की वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 2.5। तो यहां पर देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ध्यान रखना इसका एम्पलीट्यूड 1 है, यहां देखो 1 और 4 है, तो 2.5 यहां पर आप रहोगे कहीं पर, ये आपका फिगर बन जाएगा 2.5 पे। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप 2.5 पे ध्यान से देखोगे ना, तो लिमिट क्या हो जाएगी, कॉमन लिमिट जिसपे दोनों नॉन जीरो हो। देखो 2.5 के पहले ये वाला फिगर 0 हो जाएगा, तो 2.5 मिनिमम लिमिट हो गई, और 8 के बाद ये जो बड़ा वाला फिगर है x टाउ वाला, वो 0 हो जाएगा। तो 2.5 से लेकर 8 तक दोनों के दोनों क्या है, आपके प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसे अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं, तो हमारा yt का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। तो यहां पर अब आप ध्यान से समझना, देखो आपकी लिमिट क्या होगी, 2.5 से 8 होगी फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। तो यहां पर आप देखो 2.5 से लेकर 3 तक आपका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। एक का एम्पलीट्यूड है आपका 1, और जो ये बड़ा वाला फिगर है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है। लेकिन 3 से लेकर 8 तक देखो दोनों का एम्पलीट्यूड 1 1 है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन 2.5 से लेकर 3 प्लस 3 से लेकर 8, x टाउ की वैल्यू 2.5 से लेकर 3 तक क्या है आपकी, 4 है। h ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू जो मैंने यहां बना दी है, 2.5 से लेकर 3 तक क्या है आपकी, 1 है, d टाउ। कितना इजी है देख सकते हो, सिर्फ वैल्यूज तो पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। फिर यहां पर देखो 3 से 8 तक, 3 से 8 तक x टाउ भी 1 है और h ऑफ t माइनस टाउ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 d टाउ।
क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है ना वैल्यूज, तो कोई और इक्वेशन तो आएगा नहीं। तो यहां पर आप देखो 4 और यहां पर डी टाउ का कितना हो जाएगा, टाउ, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, और यहां पर 1 और डी टाउ का कितना बचेगा, टाउ 3 से लेकर 8। तो आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 0.5, 0.5 इंटू 4 2 और 8 माइनस 3 5, कितना हो जाएगा आंसर 7। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। ये आंसर कौन सा है आपका, y ऑफ 1.5 का आंसर है। क्लियर हो गया अच्छे से। हमने यहां पे t की वैल्यू 1.5 पुट करी थी, ये ध्यान रखना। तो यहां पे 2.5 आपको पॉइंट मिला था। सेम सेकंड क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी है। आप देखो, अगर आप y ऑफ 4.5 के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, यहां पर t की वैल्यू 4.5 पुट कर दोगे। सिंपल है, देखो t की वैल्यू आपके पास दो फिगर हैं, x टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ, दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई करना है। t की वैल्यू आप कहां पुट कर सकते हो, देखो इस फिगर में कहीं भी t नहीं था, सिर्फ इसी फिगर में t है, तो बस यही पुट कर सकते हो ना। तो अगर आपको y ऑफ 4.5 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 5.5। तो देखो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा इस बार 5.5, ये आपका फिगर ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा ही बना दोगे आप, और एम्पलीट्यूड 1 ही है। तो देखो 5.5 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद तो लिमिट हो नहीं सकती। 8 के बाद ये एक्स टाउ वाला फिगर फिनिश हो रहा है, तो उसके बाद लिमिट हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक 0 हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी 5.5 से लेकर 8 तक, और देखो दोनों ही इस पे 1 है, तो कितना इजी हो गया, बिल्कुल आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। 5.5 से लेकर 8 तक 1 इंटू 1 डी टाउ, तो यहां पर टाउ 8 5.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.5। क्लियर हो गया सिचुएशन अच्छे से। तो ये आपकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। आई होप आपको दोनों प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुई होगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर के बाद मैं और प्रॉब्लम कराऊंगा, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी कराऊंगा ग्राफिकल मेथड पे, तो आपको बस बने रहना है, आपको देखते चले जाना है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और मेथड यहां पर डिस्कस करेंगे कंटीन्यूअस टाइम कन्वोल्यूशन से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।